तब भी मैं अकेली नहीं थी। सन 2001 की बात है। हम 16-17 महिलाओं की टोली टाटा नगर से शांतिकुंज के लिए चली। हमें 9 दिवसीय सत्र में भाग लेना था। साथ में 1-2 भाई भी थे। सभी यह सोचकर बहुत खुश थे कि पहली बार लगातार कई दिनों तक सेवादान का अवसर मिलेगा। हम बहनों को भोजनालय में खाना बनाने का काम मिल गया। सभी ने मिलजुल कर बड़े प्रसन्न मन से खाना खाया। वैसे तो मैंने गुरुदेव को कभी देखा नहीं था, पर ऐसा लगता था मानो उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। पूरे प्रवास काल में बड़ा आनंद आया। 9 दिनों के बाद सभी भरे मन से विदा हुए। क्योंकि हम टोली में थे इसलिए सबकी टिकट एक साथ ही बनी थी। नियत समय पर गाड़ी आई और हम सभी चढ़ भी गए। लेकिन आपाधापी में मैं जिस डिब्बे में चढ़ी थी उसमें मेरे ग्रुप के कोई नहीं थे। घबराहट में उस डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे में जा जाकर उन्हें ढूंढने लगी, क्योंकि मेरे पास न तो टिकट था न पैसे थे। मैं उन्हें ढूंढ ही रही थी कि इतने में गाड़ी खुल गई। मैं डर गई कि कहीं बिना टिकट के पकड़ी जाऊंगी तो मुसीबत आ जाएगी। उतरकर स्टेशन पर आ गई। गाड़ी की रफ्तार तेज होती जा रही थी। ट्रेन के डिब्बे एक एक करके आंखों के आगे से गुजरते जा रहे थे। अपनी टोली की बहनों को खोजने के क्रम में मैं डिब्बे के भीतर झांकती हुई उनके नाम ले लेकर जोर जोर से पुकार रही थी। एक एक कर सभी डिब्बे मेरी आंखों के सामने से गुजर गए। मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में। तभी तेजी से जा रहे किसी व्यक्ति के टकरा जाने से मेरी तंद्रा भंग हुई। थके हारे कदमों से चलकर सामने के खाली बेंच पर जा बैठी। बैठी बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। सोचते सोचते थक गई, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे आने जाने वालों की संख्या घटती जा रही थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक अनजाना सा भय मुझे बेचैन किए जा रहा था। इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। उन अपरिचितों से अपनी समस्या नहीं कह सकती थी। पता नहीं इनमें कौन कैसा है। कहीं किसी गलत आदमी से कह बैठी तो बजाय घटने के मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसी उधेड़ बुन में डूबी थी कि इतने में एक वृद्ध सज्जन आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी कहाँ जाना है? मैंने कहा टाटा नगर जाना है। उन्होंने बताया, टाटा नगर की गाड़ी तो अब कल रात में आएगी। फिर थोड़ा रुककर अपनेपन से कहने लगे, सारी रात अकेले प्लेटफॉर्म पर गुजारना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय कहीं जाना चाहती हो तो बताओ। मैं सोचने लगी, एक तो ये भी अकेले हैं, ऊपर से बूढ़े, इनसे क्या कहूँ। फिर मन में आया कि कहीं पूज्य गुरुदेव ने मुझे मुसीबत में देख इन्हें मेरी सहायता के लिए प्रेरित किया हो। मैंने कहा शांतिकुंज जाती, पर मेरे पास पैसे नहीं है। वे बोले, चलो मैं तुम्हें शांतिकुंज पहुंचा देता हूँ। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, मैं बलिया का हूँ। मैं फिर डरी, अकेले आदमी है, पता नहीं कैसे हूँ। वे मेरे हाव भाव से मेरे मन की बात समझ गए। बोले, डरो नहीं बेटी, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। उन्होंने अंधेरे में एक और हाथ उठाकर दिखाया। थोड़ी दूर पर 2-3 औरतें और कुछ बच्चे खड़े थे। वृद्ध ने एक टेम्पो बुलाया। हम सभी उसमें जा बैठे। उन्होंने कहा, अच्छा ही हुआ कि तुम छूट गई, नहीं तो उस ट्रेन से जाकर रास्ते भर बेकार परेशान होती। उनकी बातों का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। 20 मिनट के बाद गाड़ी शांतिकुंज के गेट पर पहुंची। तब तक काफी रात हो चुकी थी। सुरक्षा कर्मी ने गेट खोलने से मना कर दिया। 2-3 बार अनुरोध करने के बाद भी जब प्रहरी ने गेट नहीं खोला तो वृद्ध ने ऊंची आवाज में डांटकर कहा, मैं बाहर खड़ा हूं और तुम कहते हो गेट नहीं खुलेगा। बूढ़े बाबा की आवाज में ऐसा कुछ था कि सुरक्षा कर्मी ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं तेजी से अंदर आ गई। आगे दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे सुरक्षा अधिकारी ने मुझसे पूछा, कहाँ से आई हैं? मैंने अपनी परिस्थिति और समस्या संक्षेप में बताई। जब मैंने बताया कि ये बाबा मुझे यहाँ ले आए तो पूछने लगे, कौन बाबा? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न तो वे वृद्ध पुरुष थे और न उनकी पत्नी और न उनके बच्चे। टेम्पो तक का पता नहीं था। सब कुछ खड़े खड़े ही गायब हो चुका था। मैं हतप्रभ होकर सुरक्षा कर्मी की ओर पलटी। बहुत कोशिश करने पर भी मेरे मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने मेरी स्थिति को संदिग्ध समझकर पहले तो अंदर जाने देने से साफ मना कर दिया, पर उनमें से एक ने मेरी दशा देखकर कुछ सोचते हुए कहा, आप यहाँ शांतिकुंज में किसी को जानती हैं? मुझे भास्कर भाई साहब याद आए। उत्साहित होकर मैंने उनका नाम लिया।
उन लोगों ने तुरंत उन्हें फोन पर सारी बातें बताई। कुछ ही देर में मेन गेट पर उन्होंने एक महिला को भेजा जो टाटा नगर की थी। वो मुझे अच्छी तरह से पहचानती थी। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को संतुष्ट किया और मुझे अपने साथ ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अधिक कुछ बातचीत नहीं हुई। हम सभी सो गए। अगले दिन रसोई में गई तो वह कोई विशेष दिन था, इसलिए कई प्रकार के विशेष व्यंजन बन रहे थे। मैं भी उसमें शामिल हो गई। श्रद्धेया जीजी ने मेरी आप बीती सुनी तो बोली, तुम्हें एक दिन और यहाँ प्रसाद पाना था, इसीलिए नहीं जा सके। टिकट के पैसे की व्यवस्था में एक दिन और रुकना पड़ा। तीसरे दिन भास्कर भाई साहब से पैसे लेकर मैं टाटा नगर के लिए रवाना हुई। टाटा नगर पहुंची तो मालूम हुआ कि 3 दिन पहले की चली वह गाड़ी जो मुझसे छूट गई थी अभी 2 घंटे पहले पहुंची है। उस ट्रेन से आने वाली बहनों से पता चला कि रेल की पटरियों में पैदा की गई गड़बड़ी के कारण वह गाड़ी 2 दिन तक रास्ते में ही खड़ी रही। अब तक मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ट्रेन छूट जाने के बाद मेरी असहाय अवस्था में बूढ़े के रूप में मेरी मदद करने वाले स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ही थे। वे पहले से ही जानते थे कि जो ट्रेन मुझसे छूट गई वह रास्ते में धक्के खाती हुई 2 दिनों बाद पहुंचेगी। तभी तो वे मुझे दिलासा देकर कह रहे थे कि ट्रेन का छूट जाना मेरे भले के लिए हुआ है। सचमुच अगर मैं इस ट्रेन से जाती तो मुझे भी टोली के दूसरे लोगों की तरह ही 2 दिनों तक की यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता। यह मेरा सौभाग्य ही था कि शांतिकुंज वापस जाकर मैंने स्वादिष्ट पकवान भी खाए और टोली के सभी परिजनों के पीछे पीछे ही वापस टाटा नगर पहुंच भी गई। प्रस्तुति आशा शर्मा, आदर्श नगर, झारखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।